नमस्कार भक्तों, सिद्धि विनायक गणेश चतुर्थी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सब मिलकर भगवान गणपति बप्पा का दिव्य कथा सुनेंगे। यह वही दिन है जब से 10 दिवसीय गणेश उत्सव की शुरुआत होती है। धर्म ग्रंथों में वर्णित है कि महर्षि वेदव्यास जी महाभारत की रचना करना चाहते थे। यह ग्रंथ इतना विशाल और दिव्य था कि उसका लेखन उनके लिए असंभव प्रतीत हो रहा था। तब उन्होंने भगवान गणेश की कठोर तपस्या की। गणेश जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा तो वेदव्यास जी ने निवेदन किया कि हे विघ्नहर्ता, आप मेरी महाभारत लिखने में सहायक बने। तो गणेश जी ने सहर्ष सहमति दी और तुरंत लेखन प्रारंभ कर दिए। तो वेदव्यास जी सोचने लगे कि कहीं गणेश जी को थकान ना हो जाए। उन्होंने गणेश जी के शरीर पर मिट्टी का लेप कर दिया ताकि शीतलता बनी रहे। यह दिन भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी का था। तभी से इस तिथि पर गणपति पूजन की परंपरा चल पड़ी। 10 दिनों तक महाभारत का लेखन हुआ और अनंत चतुर्थी को वह पूर्ण हुआ। उस समय मिट्टी का लेप सूख कर झरने लगा। तो वेदव्यास जी ने स्नान, तिलक और भोग अर्पण कर गणेश जी का विशेष पूजन किया। तभी से गणपति स्थापना और विसर्जन की परंपरा प्रारंभ हुई। अब आइए सुनते हैं एक और प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसके 2 बेटे परदेश में धनार्जन हेतु गए थे। तो वह वृद्ध गणेश जी की परम भक्त थी। प्रतिदिन वह मिट्टी से गणेश जी की प्रतिमा बनाकर उनका पूजन करती, स्नान, सिंदूर, दुर्वा और लड्डुओं का भोग लगाती। लेकिन जब भी वह मूर्ति को स्नान कराती तो मिट्टी का गणेश जी होते थे तो घुलकर ढेले में बह जाते थे। तो यह देखकर वृद्धा का मन बहुत ही दुखी था। एक दिन उसने पास में मकान बन रहा था तो एक मिस्त्री से कहा, बेटा, मेरे लिए पत्थर की गणेश जी की मूर्ति बना दो। तो मिस्त्री ने हंसते हुए कहा, माई, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारा काम करूँगा, तो साहूकार मुझे नौकरी से निकाल देगा। तो बूढ़ी अम्मा बहुत ही दुखी मन से वहाँ से चली गई और अनजाने में कह दिया कि राम करे तुम्हारी दीवार कभी पूरी ना हो। उस दिन से सचमुच दीवार बार बार गिरने लगी। शाम को साहूकार आया और मिस्त्री से कारण पूछा तो मिस्त्री ने सब बता दिया। तो साहूकार समझ गया कि यह गणेश जी की परम भक्त है। वह सीधा बूढ़ी माँ के घर पहुँचा और प्रणाम किया और कहा, माई, आप मुझे क्षमा करें, मैं आपके लिए सोने की गणेश की प्रतिमा बनवा कर दे दूँगा। बस आप गणेश जी से कह दीजिए कि मेरा मकान पूरा हो जाए। तो बूढ़ी अम्मा ने स्नेह से कहा, बेटा, अब सब ठीक होगा, गणेश जी स्वयं मार्ग बनाएंगे। अगली सुबह साहूकार और मिस्त्री ने देखा कि अधूरी दीवार अपने आप खड़ी हो चुकी थी। यह चमत्कार देख सबने गणपति बप्पा का जयकारा लगाने लगा। कुछ ही दिनों में मकान भव्य रूप में बनकर तैयार हो गया और उद्घाटन के दिन सबसे पहला निमंत्रण साहूकार ने बूढ़ी अम्मा को दिया। वहाँ उसने सोने की गणेश की प्रतिमा, दीपक, कलश और घंटी भेंट की। तो बूढ़ी अम्मा ने अपने बेटे की याद की। तो साहूकार ने खोजबीन कर उसके दोनों बेटों को बुलवाया और अपने यहाँ काम पर रख लिया। तो बूढ़ी अम्मा के घर में समृद्धि, बहुएं और पोते पोतियाँ आ गए। उन्होंने जीवन भर भक्ति भाव से गणेश जी की पूजा की और अंत समय में मोक्ष धाम को प्राप्त हुई। बोलिए भक्तों, सिद्धि विनायक गणपति महाराज की जय हो। अगर ये जानकारी आप सभी को अच्छी लगी तो अभी तक अगर आपने शिला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह के हर तरह के कथा इस चैनल पर प्रस्तुत की जाती है तो आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री गणेशाय नमः।